इस तरह के किसी भी मामले में सुशील सिंह के ऊपर, अपनी बेटी छोड़ दीजिए, कोई अगर आरोप लगा देता तो गोली लगा लेना पसंद करता, जिंदा होना मुझे मंजूर नहीं था। जिनके ऊपर अपनी बेटी ने इतना घृणित आरोप लगाया हो, जिसको मैं अपने मुंह से, अपनी जुबान से कह नहीं सकता आप लोगों के सामने, जिनका स्वयं का चरित्र, अभी मैं बोल रहा हूं, आप लोग प्रतिक्रिया लेंगे तो और 10 आरोप मेरे ऊपर आएंगे। तो यानी वकालत या डॉक्टरी चिकित्सा एक पेशा है। फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि मैंने मुकेश जी को, जब मुझे मालूम हुआ कि मुकेश कुमार सिंह ने आरोपी का वकील होना स्वीकार किया है, तो मैंने उन्हें मना किया। आरोप लगाने वाले जो भी व्यक्ति हैं, जरा अपने गिरेबान में भी झांक कर देखना चाहिए। नबीनगर छात्रा हत्याकांड मामले में भाजपा के पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह आज अचानक बीजेपी के ही पूर्व मंत्री रामाधार सिंह पर जमकर भड़क गए और उन पर कई गंभीर आरोप लगा दिए। नबीनगर छात्रा हत्याकांड में 13 जुलाई को पूर्व मंत्री रामाधार सिंह ने अपने पेज पर एक पोस्ट डाला था और उसमें कहा था कि सुशील सिंह उस पीड़ित परिवार को मदद की भरोसा दिला रहे थे, लेकिन उन्हीं के करीबी और भाजपा के महामंत्री अधिवक्ता मुकेश सिंह आरोपियों के केस लड़ रहे हैं और इसमें सुशील सिंह की भूमिका पर्दे के पीछे से है। और आज इसी बात को लेकर भाजपा सांसद पत्रकारों के सामने अचानक भड़क गए और छात्रा हत्याकांड में अपनी बात भी रखी। पूर्व मंत्री पर जमकर उन्होंने अपने गुस्सा भड़ास को निकाल दिया कि अभी जो पूर्व मंत्री हैं, जो आपके पार्टी के हैं, रामाधार सिंह, वो आप पर आरोप लगाए हैं कि जो नबीनगर में छात्रा हत्याकांड हुई थी उसमें आपने पीड़ित परिवार को भरोसा दिया, लेकिन अब आपके एक नज़दीकी जो लॉयर हैं मुकेश सिंह, उनके बारे में कहा गया है कि वो जो है आरोपियों की मदद कर रहे हैं और इसमें जो है पर्दे के पीछे से आपकी भूमिका है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, नंबर 1 तो मैं इस तरह के सवाल या इस तरह के आरोप का जवाब देकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ और ना मैंने पहले कभी किया है। जिनके पास कोई काम ही नहीं है, जिनके पास एक ही काम है मेरे ऊपर अनर्गल आरोप लगाना, वो लगाते रहते हैं। आज तक मैंने कभी उसका प्रतिकार नहीं किया, कभी उसका जवाब देना उचित नहीं समझा, इसलिए कि उसका जवाब देना समय की बर्बादी थी। और चाहे मैं सांसद रहा या आज की तिथि में सांसद नहीं हूँ, मेरा पूरा का पूरा समय जनता के लिए होता है, जनता की सेवा के लिए होता है, लोगों के काम के लिए होता है। मैं अपना समय, अपनी ऊर्जा यदि इस तरह के आलतू फालतू आरोपों के जवाब में लगाऊं तो अंततः नुकसान किसका होगा? जनता का होगा, जो मैं नहीं चाहता। को भी लगेगा या हमारी जनता को लगेगा कि कहीं न कहीं इसमें कोई सच्चाई है, इसलिए इस सवाल से बच रहे हैं या बचना चाहते हैं। नंबर 1, आप जाकर उस पीड़ित परिवार से भी पूछ सकते हैं, बयान ले सकते हैं कि जो लोग भी वहाँ सहानुभूतिवश गए, वो लोग, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन कोरम पूरा किया गया। मैंने लिखित रूप से पुलिस प्रशासन से ये बिंदुवार पूछा कि इस घटना के घटित होने पर लड़की की मां की शिकायत थाने में देने के बाद क्या कार्रवाई हुई, कौन सी कार्रवाई हुई, कौन कार्रवाई क्यों नहीं हुई। मैंने बिंदुवार 1, 2, 3, 4 करके पूछा था।
और मेरे ही पत्र पर महानिदेशक पुलिस बिहार ने आईजी मगध रेंज को इस घटना की जांच स्वयं यानी आईजी के स्तर पर करने का आदेश दिया और आईजी साहब ने इसकी जांच की और सच्चाई सामने आई। तो बहुत लोगों ने इस पर नेतागिरी की, इस पर पॉलिटिक्स बहुत हुआ, लेकिन जो धरातल पर काम होना चाहिए था, लिखित रूप से जिस तरह से सवाल मैंने औरंगाबाद पुलिस से किया और फिर डीजीपी बिहार को लिखा और सच्चाई सामने आई, फिर क्या आधार है ये कहने का कि मेरी मंशा कुछ और थी और हम दिखावे के लिए कर कुछ और रहे थे। हाँ, एक बात महत्वपूर्ण है कि मुद्दालय के पक्ष से, आरोपी के पक्ष से जिनको इंगेज किया गया, मुद्दालय ने, आरोपियों ने जिनको इंगेज किया वो भारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री हैं और अधिवक्ता भी हैं। आप जानते ही हैं कि वकालत एक पेशा है। कोई किसी केस को लड़ सकता है, ये उसकी आज़ादी है, ये उसकी इच्छा है, ये उसकी मर्जी है, ये उसकी स्वतंत्रता है। और देश के बड़े बड़े इस तरह से मामले हुए हैं। जब स्वर्गीय इंदिरा जी की हत्या हुई तो हत्यारे की तरफ से कोई न कोई वकील खड़ा हुआ। अगर मेरी याददाश्त सही है तो आदरणीय राम जेठमलानी जी उस पक्ष के वकील थे। राजीव गांधी जी की हत्या हुई तो उसमें भी आरोपी पक्ष से कोई न कोई वकील खड़ा हुआ। यानी वकालत या डॉक्टरी चिकित्सा एक पेशा है। फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने मुकेश जी को, जब मुझे मालूम हुआ कि मुकेश कुमार सिंह ने आरोपी का वकील होना स्वीकार किया है, तो मैंने उन्हें मना किया कि वकालत एक पेशा है, ज़रूर मानता हूँ, लेकिन चूंकि आप भारतीय जनता पार्टी के ज़िले के महामंत्री हैं और मैं भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, कहीं ना कहीं से हमारे जो राजनीतिक विरोधी हैं उसको मेरे से जोड़कर देखेंगे। इसलिए मेरी सलाह है, मेरा सुझाव है कि आप इस केस को मत लड़िए, आप इसके वकील मत बनिए। आप पूछ सकते हैं इनसे, मुकेश जी से। और मैं अभी भी कहता हूँ मीडिया के सामने कि मुकेश जी को कोई और वकील होगा, कोई केस लड़ेगा, उसको ऐसा वकील नहीं मिलेगा। इतना घृणित मामला है, इतना शर्मनाक घटना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आरोपी को कोई वकील नहीं मिलेगा। कोई वकील मिलेगा, कोई केस लड़े, इससे कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कम से कम मुकेश जी को इसकी वकालत नहीं करनी चाहिए। यह आज ऑन कैमरे के सामने बहुत मजबूती से इस बात को कह रहा हूँ। और सांच को आँच नहीं होता। जब मेरा हृदय साफ है, मेरे हृदय में कहीं कोई क्लेश नहीं है, बोलना कुछ करना कुछ नहीं है, जो बोल रहा हूँ वही करता हूँ, तो फिर मैं इस आरोप से विचलित भी नहीं हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि आरोप लगाने वाले जो भी व्यक्ति हों, जरा अपने गिरेबान में भी झांक कर देखना चाहिए। एक सवाल भी मेरा, जिनके ऊपर अपनी बेटी ने इतना घृणित आरोप लगाया हो, जिसको मैं अपने मुंह से, अपनी जुबान से कह नहीं सकता आप लोगों के सामने, जिनका स्वयं का चरित्र, अभी मैं बोल रहा हूं, आप लोग प्रतिक्रिया लेंगे तो और 10 आरोप मेरे ऊपर आएंगे। क्योंकि जब अनर्गल ही बोलना है, आलतू फालतू ही बकना है, कोई काम ही नहीं है। पहली बार मैं आप लोगों के इस
प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। अन्यथा कई बार, बहुत बार लोग कैमरे के सामने आए और उसमें क्या कहते हैं, लाइव आना, बहुत बार लोग लाइव आए। आज तक सुशील सिंह ने कोई उत्तर नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन ये मामला एक बेटी के साथ घृणित अपराध से संबंधित है और उसका वकील होने की जो बात सामने आई कि जो उसके वकील हैं आरोपी के, वो मेरे करीबी हैं, इसलिए मैंने इसका उत्तर देना मुनासिब समझा कि अगर इस सवाल से भागूंगा तो लोगों को लगेगा कि सही में कहीं ना कोई बात है, दाल में काला ज़रूर है, इसलिए सवाल से भाग गए। मैं सवाल से भाग नहीं रहा हूँ, मैं पूरी मजबूती से कह रहा हूँ कि मैं इस तरह के किसी भी मामले में सुशील सिंह के ऊपर, अपनी बेटी छोड़ दीजिए, कोई अगर आरोप लगा देता तो गोली लगा लेना पसंद करता, जिंदा होना मुझे मंजूर नहीं था। लेकिन वैसे लोगों को कोई नैतिक अधिकार नहीं है जिनका कोई चरित्र ही नहीं है।